तो आप कैसे कोई काम आने के लिए करें, ऐसे बहुत सारे काम, इसमें अंबेडकर का बहुत बड़ा रोल है। अंबेडकर ऐसे नहीं, मैं उनकी वो मानता हूं कि बस ठीक है, बहुत सारी चीजों में लोगों का विरोध है, वो करें, मुझे उसमें क्या इंटरेस्ट है, बस ठीक है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि पुष्पेन जी, आपको ये कहानी कहां से पता चली? आप भी कह सकते हैं कि मैं भी कोई सुनी सुनाई बात बता रहा हूं, क्योंकि अंबेडकर से तो मैं भी नहीं मिला हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ताकि आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा हो और आप न पूछ पा रहे हो हिचकने से, लेकिन उसका मैं निदान कर देता हूं। मध्य प्रदेश में एक जगह है जबलपुर। उस जबलपुर शहर में एक परिवार रहता है, और नंदलाल बोस के जो सबसे कम उम्र के शागिर्द थे, उन्होंने उस संविधान में 22 में से 16 चित्र बनाए हैं, और मात्र 21 साल का वो बच्चा था, और वो 2007 में उनका निधन हुआ है। जबलपुर के परिवार में राम मनोहर सिन्हा का बेटा आजकल उस काम में लगे हुए हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनके पिता ने जाने से पहले अपने बेटे को ये रिकॉर्ड करके बता के गए हैं, इसलिए ये ऑथेंटिक सोर्स से मैं बोल रहा हूं। लेकिन जो बात उस 21 साल के बच्चे की देश के राष्ट्रपति से हुई है, उसको सुन के तो मैं आज भी दंग हो जाता हूं कि हम आज नहीं सोच पाते 21 साल का एक बच्चा जिसके 22 में से 16 चित्र हैं उसमें। नंदलाल बोस ने ज्यादा से ज्यादा चित्र उसमें बनाए, लेकिन जो अप्रूव हुए वो उनके शागिर्द के ज्यादा हुए। और जब ये चित्र बन गए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जो बातचीत उनकी हुई है वो रिकॉर्ड करके गए हैं। उस बातचीत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनसे कह रहे हैं कि तुमने इतने खूबसूरत चित्र बनाए हैं, तुम इन चित्रों का मेहनताना नहीं लोगे? तो उसने कहा नहीं, मुझे मेहनताना नहीं चाहिए, मेरी बात देख। मैं बार बार उस बात को सोचता हूं, तो कितने 20-22 साल का बच्चा, आप सोचो क्या उसका दिमाग होगा। लेकिन मैं सोचता हूं कि यार क्या राजवी रहा होगा। मैं बार बार, मतलब उतना ही सम्मान बढ़ता है मेरा उस आदमी के प्रति। जब उन्होंने कहा कि आप तुम इसका मेहनताना नहीं लोगे, तुमने जो बनाए अच्छे चित्र बनाए, कुछ पैसा नहीं लोगे, तो वो बच्चा कहते नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। तो उनका तो वो कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि आप मेरा नाम संविधान के हर पृष्ठ पर लिख दीजिए, ये उसने कहा। अब उस बच्चे को मैं समझता हूं कि वो किस तरीके से देश के राष्ट्रपति से बात करते वक्त क्या कॉन्फिडेंस होगा, कहां तक ले जाना चाहता था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा अच्छा लिख देंगे सब पे, और बातचीत में जैसे ही उन्होंने कहा लिख देंगे, अच्छा बोला मेरा किसी पन्ने पे नाम मत लिखिए। तो उन्होंने पूछा तुम चाहते क्या हो? तो उसका ये शब्द मुझे इतना लगता है कि क्या वाकई लोग ऐसे हैं। उसने कहा कि जो प्रीएम्बल है ना, जो फर्स्ट पेज है, वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, जहां लिखा हुआ है, उसमें जो बॉर्डर है उसमें बेलें बनी, उसमें सिंह बने हुए हैं, उसमें हाथी सूंड ऐसे करके बनी, मोर बने हुए। उसने कहा मेरे नाम का एक अक्षर इस बेल के अंदर लिख दीजिए, सिर्फ राम। अब आप सोचो कि राम मनोहर सिन्हा को दुनिया भूल जाएगी, ये उसका सोच में होगा, लेकिन राम को इस बहाने याद रखेगी। और उस ओरिजिनल संविधान में वहां राम लिखे हुए थे, वो संविधान वापस आ गया। तो सिविलाइजेशन को अगर आप देखें तो सरकारों का काम सिविलाइजेशन को बचाना भी होता है। भाईजान की टोपी और चप्पल का नहीं होता है, वो भी जरूरी है, बस उतना ही जरूरी है। तो सिविलाइजेशन की तरफ आप बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप कौन थे, नहीं तो आप 47 से पिताजी से शुरू होंगे और मोदी और मनमोहन सिंह पे समाप्त हो जाएंगे। इससे ज्यादा इतिहास किसी को बता नहीं पाएंगे अपना। इसलिए पुरुषार्थी को चुनिए, बहादुर को चुनिए। ये मेरी जाति का है इसलिए मुझे जिताना है, ये मेरे इलाके में मेरा 10 रुपए का फायदा कर देगा, नहीं। राजा चुनते वक्त उसमें सिर्फ यही गुण देखिए कि वर्तमान परिस्थितियों में यही योद्धा इनका विनाश कर सकता है, इसलिए यही हमारा हीरो होना चाहिए। इससे ज्यादा हमको नहीं सुनना है, बाकी जिसको ज्ञान देना है वो देते रहें। इसलिए ये यात्रा बड़ी लंबी है, बहुत सारे इश्यूज हैं, मैं आपको थकाना नहीं चाहता। आप थक जाएंगे, सोचेंगे कि भाई आज बड़ी मुश्किल से हम इसकी पकड़ में आ गए तो छोड़ ही नहीं रहा ये मैं। लेकिन मेरी भी मजबूरी है कि मैं इसलिए करता हूँ कि पता नहीं कल फिर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहाँ इतने बड़े बड़े तापड़िया साहब जैसे लोग हैं, ये तमाम जैसे लोग हैं इतने बड़े बड़े, ये कहाँ मुझे बुलाएंगे? ये कल किसी और को बुलाएंगे, कहीं गलती से कथाकार को बुला लिया इन्होंने, ये उसे 4-5 करोड़ रुपए भी देंगे, और वो फिर मौला मौला अली अली भी पैदा कर देगा रामायण में। राम की कथा के साथ दुनिया के किसी भी आदमी को टेम्पर करने का अधिकार नहीं है। राम की कथा सुनाए तो उससे कहना ए पंडित जी, कथा पे कॉपीराइट नहीं है तुम्हारा, उम्र में बूढ़े हो इसलिए तुमसे कोई तूता करके बात नहीं कर रहे। लेकिन राम के चरित्र को अपने स्वार्थों के, दुबई में भी तुमको कथा करनी है और पैसा वहां लेना है, अपने स्वार्थों के तहत राम को अधूरा मत बताओ। राम के एक चरित्र को बना करके भारत के लोगों को सिर्फ भावुक बनाना चाहते हो, राम का पूरा चरित्र बताओ। राम एक ही चरित्र है, राम आदर्शवादी थे, राम बहुत
वफादार थे, ओबीडियंट थे, ये तमाम सारी चीजें हैं। राम ने अपने पिता का 1 सेकंड के अंदर, अपनी मां ने कहा कि खड़ा हो रख के तुम्हें जंगल जाना, वो जंगल चले गए। सब बताता है वो ऐसी मार्मिक कथा गा गा करके। मेरे लिए राम वहां से शुरू नहीं होते हैं। ये भी ध्यान रखें कि जब घर से निकले थे तो राम सिर्फ राम थे, लेकिन ये भी ध्यान रखें, सनातनी हिंदुओं को लगता है कि हम चींटी नहीं मारेंगे। उनको सोचना चाहिए जो झूठा ज्ञान आपके अंदर बांटते हैं, जिनके कारण हमारी नस्लों के अंदर लगता है कि गांधी जी ने कहा था अहिंसा परमो धर्मा। तो गांधी जी अहिंसा परमो धर्मा थी तो गीता लेके क्यों घूम रहे थे? कोई नॉवेल लेके घूमते यार? तुमने इधर भी कंफ्यूज किया और उधर भी कंफ्यूज किया, और पूरी जिंदगी भर नॉन वायलेंस की बात करते रहे। मरने के बाद उनका शव भारत की आर्मी में तोपों पे क्यों गया भैया? बंदूकों के अंदर बोरी में ले जाते। कंट्राडिक्टरी होना चाहिए ना। तोपों की सलामी दी जा रही, जो आदमी जीवन भर अहिंसा की बात कर रहा है। आर्मी की गाड़ी में बंदूकों के तोप में जा रहे हैं, तब क्यों जा रहे थे भाई? तो राम को आपने घर से निकला, राम बहुत अच्छे थे, ये था वो था, पिता ने ये कहा, मां ने ये कहा, उन्होंने खड़ाऊ सौंपे, वो जंगल को निकल गए, वो जंगल जा रहे हैं, उनके पैरों में छाले, मां की आंखों में आंसू, ये सारी कहानी भावुक बना रहे हो तुम। लेकिन उस कथाकार ने राम का असली चरित्र नहीं बताया कि जब सीता को एक राक्षस हट के ले गया और राक्षस उधर ले गया, तो सीता को ढूंढते ढूंढते समुद्र के पास पहुंचे और समुद्र से कहा, हे समुद्र देवता, तू मुझे रास्ता दे, मेरी पत्नी को एक राक्षस ले गया है। समुद्र ने उसकी सुनी नहीं। 1 हफ्ते तक उसकी प्रार्थना करते रहे, नहीं सुनी। यहीं से राम मेरे लिए शुरू होता है। जैसे ही राम ने धनुष बाण ताना, समुद्र अपनी औकात में आया, बोले, प्रभु रास्ता लो। दुनिया ताकत से चलती है, परिवार आस्थाओं और भावनाओं से चलता है। इसलिए घर के अंदर जो लोग बंदूक तान लेते हैं, घर में बेटा मां कोई कितना भी गलत बात कहे, वो भावनाओं से ठीक करना है। राष्ट्र जूते से चलता है। राष्ट्र को चलाने के लिए अगर मगर नहीं होता है। राष्ट्र के शत्रु के सीने में गोली मारी जाती है, उसकी सजाएं माफ नहीं की जाती। आपने मुझे अपने बीच बुलाया, इतना सम्मान दिया, इतने धनाढ़ लोगों से मिलने का मौका दिया। हम तो यही सुनते थे कि करोड़पति होते हैं, फिर टीवी ने बताया एक करोड़पति प्रोग्राम से कि करोड़पति कौन होते हैं। कल रात में इतने सारे करोड़पतियों से मिला कि मैंने कहा यार तस्वीर खिंचा लो, कम से कम हमारा कद ही बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।